ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जो रियलाइजेशन प्रश्नों के आधार पर अभी अभी आदरणीय दीदी ने हमें लिखवाया है, कई बार हम लिख लेते हैं डायरी में और वो कहाँ रह जाता है, वो डायरी में ही रह जाता है। आप सबको अच्छी लगी क्लास? किस किस को अच्छी लगी? क्या अच्छा लगा? यही तो अब बातें हैं ना, जो बड़ों के जीवन में है और हमें भी जीवन में उतारनी है। तो कैसे उतारेंगे? अभ्यास से। कोर्स में तो कराते हैं लोगों को कि संस्कार तब बनेगा जब बार बार कर्म किया जाए। हम ही नहीं करेंगे तो हमारा संस्कार कैसे बनेगा? तो इसलिए अभी ही हम बाबा की याद में सेल्फ चेकिंग करेंगे ताकि ये बातें गहराई से हमारे अंदर तक जाए और जो सौगात मधुबन से मिलती है उसके साथ साथ ये भी हमारे साथ सौगात के रूप में हमारे साथ जाए। सभी अपने स्वरूप में स्थित होकर बैठेंगे। आज का हमारा स्वमान है, मैं उदाहरण मूर्त आत्मा हूँ। विश्व के लिए तो कोई बात नहीं, तो है ही, बस इतना स्मृति में रखें, इस समय क्या मैं जो मेरे आसपास बैठे हैं उनके लिए उदाहरण हूँ? जितना एकाग्रता से मैं बैठूंगी वो उदाहरण बनेगा। अगर मेरे आसपास कोई बैठा है जिसका मन बुद्धि भटक रहा है, तो मुझ उदाहरण मूर्त आत्मा को देखकर उनकी भटकती हुई बुद्धि भी वापस लौट आए। तो विश्व के लिए कितना उदाहरण मूर्त है ये अभी चेकिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो बाबा को अपने सामने साक्षी रखें। जो हूँ मैं, जैसी हूँ, बाबा के सम्मुख हूँ। बाबा से कुछ भी छुपा नहीं और मैंने भी अपनी पूरी जीवन कहानी बाबा को बता रखी है। हर ब्राह्मण ने बता रखी है और नहीं बताई है तो बताएंगे। बाबा जितना मुझे जानता है शायद खुद भी मैं अपने आप को नहीं जानती। हम नहीं जानते थे कि हम कौन से कुल की आत्माएं हैं। हम नहीं जानते थे कि हम क्या कर सकते हैं। हम नहीं जानते थे कि हम क्या बन सकते हैं। इसलिए बाबा जिसको सब पता है मेरा, उसके सामने उसको साक्षी रखकर अब अपने अंदर हम चेक करेंगे ऐसा कौन सा गुण, जो पहला प्रश्न है कि ऐसी कौन सी धारणा मुझे अपने अंदर मजबूत करनी है जिससे मैं उदाहरण मूर्त बन सकूं। तो बाबा मेरे सामने है, बाबा ही मुझे तराश रहा है, बाबा ही मुझ में धारणाएं करवा रहा है मुझसे। इन धारणाओं के आधार पर ही, ये धारणाएं करना ही मेरा पुरुषार्थ है और इन धारणाओं के आधार पर ही सेवा हो सकती है। इसलिए गहराई से अपनी चेकिंग करेंगे। मन की आंखों से भीतर देखें। इस ब्राह्मण जीवन में बहुत कुछ पाया, लेकिन लक्ष्य अभी भी थोड़ा दूर है। उस लक्ष्य को सामने लाएं। और वैसा बनने के लिए
विश्व के आगे उदाहरण बनने के लिए उस लक्ष्य से अपनी तुलना करें। और जो जो बातें मन में लगती हैं कि इनमें धारणाएं मेरी और मजबूत होनी है, उन्हें लिखें। बाबा को पत्र के रूप से लिखें। ओ मेरे प्राणेश्वर, प्राण प्यारे बाबा, आप मुझ पर इतनी मेहनत हर रोज करते हैं। अमृत वेला से लेकर सारा दिन करते हैं। आपके दिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आज मैं आत्मा दृढ़ संकल्प करती हूं कि अपने अंदर इन धारणाओं को पक्का करूंगी। अब वो धारणाएं लिखें। जो धारणाएं हमने अभी लिखी, जिन्हें अपने अंदर मजबूत बनाना है, अब उन्हें मजबूत बनाने के लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है? आज से ही, अभी से ही मेरे पुरुषार्थ की गति और विधि, इनमें जो परिवर्तन मुझे करना है, बाबा मैं आपके सामने अपना प्लान समर्पित करती हूँ। आप इस पर अविनाशी सफलता की स्टैंप लगा दो। आप ही मेरे जीवन का आधार है। आपके बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकती।
ये पुरुषार्थ भी आपकी याद के बल से ही संभव होगा। अपना प्लान बाबा को बताएं। क्या पुरुषार्थ में नवीनता, कहाँ दृढ़ता लानी है, बाबा को लिखें और अनुभव करें कि बाबा वतन में बैठे बैठे बहुत खुशी से आपका सारा प्लान पढ़ रहे हैं और उस पर लाल स्याही से अविनाशी सफलता की स्टैंप लगा रहे हैं। मेरी अर्जी में बाबा की मर्जी मुझे मिल रही है। मेरा एक कदम इस पुरुषार्थ का और बाबा 1000 कदमों से चलने को तैयार है, मुझे चलाने को हमेशा एवर रेडी है भगवान। मेरा एक एक लिखा हुआ शब्द मोती की तरह बाबा के सामने बाबा सजा रहे हैं। हर एक दृढ़ संकल्प पर बाबा के दिल से भी वहां बच्चे वहां ये आवाज आ रही है। जैसे बच्चों के हर संकल्प को माँ बाप पूरा करते हैं, ऐसे बाबा भी अपनी पूरी शक्ति के साथ मेरे संकल्प को पूरा करने के लिए बंधा हुआ है। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। श्रेष्ठ पुरुषार्थ का एक संकल्प करते ही भगवान की सारी शक्तियां मेरी हो गईं। एक बार फिर अपने लिखे हुए पुरुषार्थ के संकल्प को पढ़ें। जितना जितना मेरे मन में ये पक्का होगा, उतनी ही शक्ति बाबा से मुझे मिलेगी। तीसरी बात, उदाहरण मूर्त बनने के लिए क्या मेरी मनसा पूरी तरह रेडी है? मनसा में कहीं
मैं तो किसी को उदाहरण लेके नहीं चल रही, कहीं मैं तो प्रभावित नहीं, मेरा कहीं लगाव तो नहीं। कहीं झुकाव, अगर कोई टकराव भी है, जिस क्षण मेरे मन में कोई ऐसा संकल्प आया टकराव का, क्या मैं उदाहरण मूर्त हूं? उदाहरण मूर्त मतलब हर समय स्टेज पर सबकी नजरें मुझ पर, कहां तक मेरी मनसा इस स्टेज पर आने के लिए रेडी है, वो लिखें। बाबा भी देख रहा है, बाबा हर कमी कमजोरी को पूरा करने के लिए बैठा है। कहाँ मेरी मनसा कमजोर है, लिखें। अगर मनसा कहीं भी कमजोर पड़ती है तो पुरुषार्थ उन्नति को नहीं पाएगा। पुरुषार्थ की चाबी मनसा, उसे अच्छी तरह टटोल के देखें। हंड्रेड 100% पवित्रता, निर्मलता, निर्मानता, मेरी मनसा के अंदर सादगी, भोलापन कहाँ तक है? अगर कोई और बात मेरी मनसा में है तो आज उसे 3 बिंदी लगा दें। आत्मा और उसका पार्ट, पहली बिंदी बाबा और उनका कर्तव्य, दूसरी बिंदी और मुझे इस ड्रामा में क्या करना है, उदाहरण मूर्त बनना है, तीसरी बिंदी। कोई भी मनसा की कमजोरी या ढीलापन ये 3 बिंदियां लगाते ही समाप्त।
इन 3 बिंदियों से मेरी मनसा शक्तिशाली, पावरफुल होती जा रही है। मनसा से मैं 100% उदाहरण मूर्त बनने के लिए तैयार होती जा रही हूँ। सबका उद्धार करने के लिए अब अपनी चेकिंग करें। कहाँ तक परदर्शन, पर चिंतन और परमत से मुक्त बनी हूँ। ये सारे पर काट दें। और परोपकार के पर लगा लें। परोपकारी ही उद्धार कर सकता है, वही उद्धार मूर्त है। जिन आत्माओं का मैं दर्शन करती हूँ, उनकी कमज़ोरियों का दर्शन करती हूँ, उन्हें भी मुझे सहयोग देना है, उनका भी मुझे उद्धार करना है। जिन आत्माओं का मैं व्यर्थ चिंतन करती हूँ, कई बार मुख से भी वो चिंतन शब्दों के रूप में निकल आता है। मेरे शब्द, ब्राह्मण आत्मा के शब्द हमेशा वरदानी होने चाहिए। ये पर चिंतन के पर भी काट दे। रूहानियत, वरदानी बोल बोलने वाली मैं परोपकारी उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। मेरा एक एक बोल पर चिंतन का नहीं, वरदान देने वाला हो। मेरे शब्द किसी की बुद्धि का ताला खोले, इतनी शक्ति मेरे बोल में जब आए, तब मैं उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। एक भी कमजोर शब्द मेरी इस शक्ति को खत्म कर सकता है। बाबा, मेरी जिह्वा पर हमेशा मम्मा जैसे मीठे बोल, जिसका भक्ति में भी गायन है। जिह्वा पर सरस्वती बैठ जाए, इतने मीठे बोल हो मेरे, जो सबको मेरे शब्दों से मम्मा की, जगदम्बा की भासना आए।
जो आत्मा किसी और की मत के सहारे चल रही हो, वो उद्धार मूर्त नहीं बन सकती। इस परमत को इसी क्षण त्याग दें। घृणा किसी मनुष्य से नहीं, लेकिन मनुष्य मत से हो। एक ही श्रीमत, जब तक जीना है इसी श्रीमत पर चलना है। मेरे ब्राह्मण जीवन की श्वास है श्रीमत। एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत श्रीमत रोज मुझे मुरली से मिलती है, निमित्त आत्माओं से मिलती है। इसके सिवा मेरे कान कुछ ना सुने। बाबा के सिवा मेरी ये आंखें कुछ ना देखें। मेरा रोम रोम श्रीमत के आधार पर पवित्र बनता जा रहा है, और ऐसी उदाहरण मूर्त आत्मा विश्व के लिए मैं उद्धार मूर्त हूँ। पांचवा प्रश्न, आधार मूर्त आत्मा इस सारे कल्प वृक्ष की जड़, अगले कल्प का आधार, विधि का विधान लिखने वाली मैं आत्मा। चेक करें, मुझ आत्मा का कोई आधार तो नहीं। किसी के आधार पर चलने वाली आत्मा स्वयं आधार मूर्त नहीं हो सकती। मैंने हर डाली छोड़ दी। बाबा ही मेरा आसमान है। और ज्ञान और योग के पंख से मैं निराधार इस गगन में उड़ रही हूँ। उड़ती कला में संपूर्णता की मंजिल तक पहुंचती जा रही हूँ। चेक करें, उड़ते उड़ते कहीं कोई बंधन का संकल्प तो मुझे नीचे नहीं लाता। किसी भी चीज का आधार, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, संबंध हो, या सेवा में कोई सेवा साथी हो, सेवा का कोई विशेष साधन हो,
मैंपन का आधार। किसी से प्रशंसा प्राप्त करना ये भी आधार नहीं। सेवा में इतना तन मन धन लगाया, तो मेरा नाम हो, मेरे ही स्टूडेंट या मुझसे ही कोई जुड़े, ये भी आधार नहीं। हम सब एक के हैं। सबका आधार बाबा है, मेरा भी आधार सिर्फ बाबा। अपनी श्रेष्ठ मनसा, श्रेष्ठ वाचा और श्रेष्ठ कर्मणा से, श्रेष्ठ व्यवहार से दूसरों को भी मैं प्रेरणा देने वाली आधार मूर्त हूँ। आधार मूर्त आत्मा का अर्थ ये नहीं कि दूसरा व्यक्ति मेरे आधार से चले, ये भी बंधन है। इस बंधन से भी मुक्त, न्यारी और प्यारी, मेरी श्रेष्ठ मनसा आधार बने दूसरी आत्माओं को उमंग में लाने का। मेरे श्रेष्ठ बोल आधार बने दूसरी आत्माओं को भी सत्य का परिचय कराने का। मेरे श्रेष्ठ कर्म और व्यवहार, इन्हें देखकर भगवान प्रत्यक्ष हो, ये आधार बने प्रत्यक्षता का। इसलिए इस बंधन से भी मुक्त कि दूसरी आत्मा वही सोचे जो मैं सोचती हूँ, वैसे ही बोले जैसे मैं सुनना चाहती हूँ, वही कर्म करे, व्यवहार करे जो मुझे चाहिए। इस इच्छा से भी, बंधन से भी मुक्त मैं निर्बंधन आधार मूर्त हूँ। अंतिम ऐसा उद्धार मूर्त, आधार मूर्त आत्मा बनने का पुरुषार्थ अशरीरी, शरीर का भी आधार नहीं। ये अभ्यास मेरा कहाँ तक है, चेक करें। 1 सेकंड में अशरीरी बन सकते हैं, 1 सेकंड में सब अशरीरी बन जाएं। डीप साइलेंस।